राम राम दोस्तों जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था, संभल के रहना, मार्केट ट्रैप कर सकता है। और जो संभल के नहीं होंगे, मार्केट ने उन्हें यहां पे इतनी बुरी तरीके से ट्रैप किया है, उनके लॉसेस हुए होंगे। कितने लोग यहां पे ट्रैप हुए हैं मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने आपको एनालिसिस क्या दिया था। मैं लास्ट 2 वीडियो से आपको एक बात समझा रहा हूं। क्या बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था? मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आ गया। मैं ये कह रहा था कि मार्केट में इलेक्शन की न्यूज है और पॉजिटिव न्यूज थी। जब ये न्यूज निकल के आई थी कि 400 पार आ सकते हैं, तब मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी। यानी कि इस न्यूज का पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट ने दिखा दिया था। फिर अगले दिन न्यूज ये निकल के आई, जब आंकड़े निकल के आ रही कि ये 300 भी पार नहीं हो रहे, तो मार्केट में आपको एक क्रैश देखने को मिला। फिर जब न्यूज ये निकल के आई कि मार्केट में सरकार वही बन रही है, फिर मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई। तो मैंने आपको समझाया क्या था कि न्यूज इलेक्शन की पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव इंपैक्ट गैप अप ओपनिंग के दौरान हो चुका, दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट ने रिकवरी दे के दिखा दिया। यानी कि उस न्यूज का पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट दिखा चुका है। तो इसका मतलब बाइंग साइड एग्रेसिवली कुछ भी प्लान मत करना, नहीं तो मार्केट आपको ट्रैप करेगा। जो समझ गया होगा वो शांति से बैठा रहा होगा, और जो नहीं समझा होगा वो ट्रैप हुआ होगा कि उसने ग्रीन कैंडल देखी होगी और ये सोचा होगा कि मार्केट ने तो एक पॉजिटिव मूव दे दिया, और फिर वो यहां से ट्रैप होके आया होगा। और जिन्होंने कोर्स किया होगा उन्हें डेफिनेटली फेक ब्रेकआउट वाला मैंने आपको एक सेटअप समझाया था कि फेक ब्रेकआउट पे आपको किस तरीके से काम करना होता है। क्योंकि मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, और मार्केट ने आपको 50,000 का ब्रेकआउट दिया है, और फिर मार्केट ने आपको एक रिवर्सल मारा है। तो एक फेक ब्रेकआउट था, और सीधे सीधे ट्रैप करके लोगों को, जो ग्रीन कैंडल देख के, इतनी बड़ी पॉजिटिव कैंडल देख के ऊपर की साइड गए होंगे, तो डेफिनेटली उन्हें भी लॉसेस का सामना करना पड़ा होगा। मैं आपको एक बात और समझाता हूं हर वीडियो में। भाई मैं सिंपल से कुछ रूल बना रखे हैं जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताता रहता हूं, यहाँ पे सेटअप भी, स्ट्रेटेजीज भी। जैसे कि बड़ी ग्रीन कैंडल कहीं भी दिखे, बड़ी रेड कैंडल कहीं भी दिखे, बड़ी गैप अप ओपनिंग कहीं भी दिखे, और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग कहीं भी दिखे, 4 ये चीज होगी। साथ के साथ साइडवेज मार्केट, ठीक है। ये जो चारों चीजें हैं, ये चारों एक तरह की चलती ट्रेन है। और चलती ट्रेन में जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे चल रही हो, आप उसमें घुसने की कोशिश नहीं करता कोई भी। अगर कोई करता है तो उसका बहुत बड़ा रिस्क रहता है, कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है। ना ही उसमें से, चलती ट्रेन में से कोई उतरने की कोशिश करता है, वो ट्रेन के रुकने का इंतजार करता है। क्योंकि अगर वो उतरेगा उसे भी रिस्क रहता है, क्योंकि वो उसी स्पीड से चल रहा है। तो ठीक वैसे ही चलते मार्केट में जब भी आपको ये चारों चीजें दिख जाए, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, एकदम से प्रीमियम में बाउंस आता है। कोई उसमें बीच में घुसने की कोशिश करता है, वो भी लॉस में रहता है। क्योंकि प्रीमियम देखो, इस कैंडल ने सारे डुबा दिए होंगे, समझे कि नहीं? तो इसलिए ना तो हमें घुसना है, ना ही हमें उसमें से निकलना है, क्योंकि प्रीमियम में फ्लक्चुएशन बहुत तेज होता रहेगा। अगर पोजीशन में बैठे हैं तो कोई बात नहीं, पूरा बेनिफिट उठाओ जब तक कि रिवर्सल प्लान नहीं होता। अगर पोजीशन में नहीं बैठे हो तो उसे रुकने का इंतजार करो। जब वो ट्रेन रुकेगी उसमें तभी एंट्री करनी है। और ये ट्रेन कहां जाके रुकी है? ये ट्रेन रुकी है जब इसने रिवर्सल प्लान किया। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी, क्योंकि यहां पे सेटअप बना है फेक ब्रेकआउट वाला। क्योंकि जो लोग यहां से बाइंग करके गए होंगे, मार्केट ने उन्हें ट्रैप किया, या जितने भी लोगों ने यहां पे सोच रखा होगा सेलिंग करने का कि मार्केट यहां से गिरेगा, एसएल डाल रखे होंगे, या जितने भी लोगों ने सेलिंग प्लान किया होगा। मैं अभी आपको एक झलक दिखाता हूं। यहां से आप देखेंगे, यहां पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन भी था। कौन सा रेजिस्टेंस था? 0.786। और ये हमने डिस्कशन भी किया था कि जब तक 50,051 से ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता है, अगर आपने मेरी बैंक निफ्टी वाली लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, वहां पे हमने डिस्कशन किया था कि जब तक इससे ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता है, कुछ भी प्लान मत करना, नहीं तो मार्केट आपको ट्रैप करेगा।
और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन दिखाया है। यहाँ से शुरुआती फेज में दिखाया है, फिर वापस रिकवरी मार्केट लेके गया, फिर से रिजेक्शन दिखाया है, फिर से आपको फॉल दिखाया और 50,000 से नीचे भी प्राइस सस्टेन कर रहा है। आइए फिलहाल हम लॉजिक पे आते हैं। यहाँ पे कल के लिए किस तरीके से प्लान करना है वो भी हम डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन पहले यहीं पे ही हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको मार्केट में थोड़ी सी क्लियरिटी मिल सके। तो यहाँ पे मार्केट में एक सेटअप आपके लिए यहाँ पे बन रहा है। दूसरा जो रिस्क बनता है, रिस्क आपके लिए यहां पे बन रहा है भाई, आपको एक सपोर्ट जोन पे, आप कहेंगे सपोर्ट जोन कहां से है, ये देखो कितना बेहतरीन सपोर्ट जोन है। मार्केट ने एक रेंज बना के रखी हुई है, ये रेंज को मार्केट ने अभी भी फॉलो किया है, सपोर्ट जोन है। ट्रेडिंग डे लो भी आपका यहीं पे आ चुका है। मार्केट ने यहां से आपको एक मोमेंटम दिखाया है। सपोर्ट जोन पे आपको पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए या फिर हैमर मिल जाए, उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि अगर मार्केट को एसएल देना ही होता तो हमें छोटा एसएल देने को मिलता, लेकिन मोमेंटम काफी बड़ा आपको यहां पे देखने को मिला। तो ये आपके लिए छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज थी। अब काफी लोग एक सवाल और पूछेंगे जो मन में आ सकता है, मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूं, ध्यान से देखना भाई। काफी लोग ये सोचेंगे कि यहां से हम स्कैल्पिंग पे क्यों फोकस करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट इस पे सपोर्ट लेके ये ट्रेडिंग डे हाई तक भी जा सकता था, तो हमने इतना बड़ा प्लान क्यों नहीं किया, या जितने लोगों ने इतना बड़ा प्लान किया होगा उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। सिंपल सी बात है ना, बड़ा प्लान है ही नहीं, यहां पे कहीं भी नहीं है। लॉजिक नहीं कहता बड़ा प्लान है यहां पे। क्यों, उसका मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि लॉजिक में इसलिए डिस्कस करता हूं रीजन के साथ, जिससे कि आप पूरी थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ सके। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ध्यान से देखना। 7th पे फोकस करो। ये आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई है, ध्यान से देखना। ये आपके लिए क्या है, 50,000 का राउंड लेवल है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, 0.786 का रेजिस्टेंस है, 50,051 के अराउंड। कहां, अभी हमने डिस्कस किया था ये वाला, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस जोन समझ में आ गया। वापस वहीं पे आते, खुद सोचो 3 रेजिस्टेंस यहां पे बैठे हुए हैं भाई। प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है, 50,000 का राउंड लेवल बैठा हुआ है, 0.786 का यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है। तो कौन मूर्ख होगा जो यहां तक प्लान करेगा भाई, या तो मार्केट 50,051 के ऊपर प्राइस सस्टेन करे तब यहां तक प्लान के बारे में सोचा जा सकता है भाई, तभी तो सोचा जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां पे मल्टीपल सपोर्ट आ जाए, मल्टीपल रेजिस्टेंस आ जाए, सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना। एग्रेसिवली कुछ भी प्लान मत कर लेना। एग्रेसिवली अगर प्लान करना है तो उन सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दो, तब एग्रेसिवली कुछ प्लान करना है। उससे पहले एग्रेसिवली प्लान करने मत लग जाना, नहीं तो भारी लॉस हो जाएगा। या तो मार्केट रिवर्स मार देगा या फिर वो साइडवेज ले जाएगा, दोनों ही सिचुएशन में प्रीमियम खा जाएगा। रिवर्स मारेगा तब प्रीमियम उड़ा देगा, साइडवेज जाएगा तब प्रीमियम उड़ा देगा, दोनों सिचुएशन पे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए लॉजिक को ध्यान से समझा करो और वीडियो को एंड तक देखा करो, और कंटेंट पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। अभी आप लाइक करके आइए, फिर मैं आपको कुछ चीजें और एक्सप्लेन करता हूं। आगे लाइक करके, ओके। अब यहां पे देखो हमने क्या देख लिया कि इस जोन पे मार्केट पहले भी सपोर्ट ले रहा था, खुद अपना भी दिमाग लगाना, ठीक है। यहीं पे मार्केट ने अभी भी सपोर्ट लिया, यहीं पे हमारा ट्रेडिंग डे लो भी बन गया। तो खुद सोचो अगर मार्केट यहां से गिर रहा है तो क्या नेगेटिव साइड पोजीशन बनाना समझदारी है कि नहीं है, ये मेरा आपसे सवाल है भाई। मार्केट ने फिर से 50,000 के नीचे प्राइस सस्टेन किया, रिजेक्शन मार्केट लेके आया, तो सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप भी कमेंट करके बताइए, वीडियो को यहीं पे रोकिए, आपके मन में क्या आ रहा है चार्ट को देख के, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। खुद सोचो कि जब इससे नीचे अगर मार्केट गिरता तो हम नेगेटिव साइड सोचते, हमारे पास एक लॉजिक तो होता कि भाई मार्केट ने पहले भी इस रेंज को फॉलो किया, इस रेंज से बाहर निकला है, पहला लॉजिक। मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है, ये दूसरा लॉजिक। भाई कुछ लॉजिक तो है हमारे पास, तो इसलिए सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस किया जा सकता था। अगर मार्केट 50,000 से नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है, कुछ एग्रेसिवली सेलिंग साइड प्लान नहीं किया जा सकता।
समझ में आ गया। बाइंग साइड भी सेम ही सिचुएशन थी, ऊपर 50,000 था, फिर 50,051 था 0.786 का लेवल और प्रीवियस डे हाई था, तो इसलिए ऊपर की साइड इसके बाद प्लान करना था। यहां पे भी एक रेंज का वो था, ट्रेडिंग डे लो था, इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता तो इसके ब्रेकडाउन के बाद आप नीचे की साइड सपोर्ट के बारे में सोच सकते थे। क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो दोस्त, लॉजिक जो मैं समझाता हूं ये काफी लोग कोर्स में आपको सिखाते हैं, मैं आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूं ये चीजें। तो इसी बात पे लाइक कर दिया करो वीडियो को, कमेंट करके बता दिया करो, नए हो अगर आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। आइए फिलहाल हम कल की सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि कल को आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। फिबोनाची मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ, ये कल ही वीडियो में हमने ड्रॉ किया था, ये अभी तक का ड्रॉ है और मैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको चीजें समझाने वाला हूं। काफी चीजें हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। आज की कैंडल पे फोकस करेंगे तो आपको ये साफ साफ रिजेक्शन कैंडल दिखाई दे रही है, यानी कि सेलर्स कहीं ना कहीं हावी है। पहली चीज नोट करो। दूसरी चीज नोट करो, हमने क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट इस जोन पे आया था, रेजिस्टेंस की थ्रेट करके फिर गिर गया था, फिर मार्केट इस जोन पे आया था, फिर रेजिस्टेंस की थ्रेट करके फिर गिर गया था। अभी भी मार्केट इसी जोन पे खड़ा हुआ है, तो यानी कि अगर पॉजिटिव रहना है तो मार्केट को इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा, यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस जोन से भी ऊपर प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 50,000 से ऊपर भी प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा। तीसरी चीज, 50,051 जो कि हमारा 0.786 का फिबोनाची के अकॉर्डिंग था, उसके ऊपर भी प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा। यानी कि जब तक इन तीनों चीजों से ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता, पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं किया जा सकता। एग्री करते हो कि नहीं इस बात से मुझे कमेंट करके अभी बताइए कि हां एग्री करते हैं, समझ में आ रही है बात। नहीं समझ में आ रही है तो अपना रीजन भी एक्सप्लेन कीजिए कि ये बात समझ में नहीं आ रही, तो हम डिसएग्री करते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पे दूसरी चीज देखते हैं, अगर मार्केट कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग की प्लान कर रहा है तो हम इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, 0.618 का लेवल भी हम देखेंगे और 0.5 का फिबोनाची के अकॉर्डिंग वो भी देखेंगे, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट के इंपॉर्टेंट लेवल बनेंगे अगर मार्केट वाकई में कुछ प्रॉफिट बुकिंग या कुछ रिट्रेसमेंट दिखाना चाहता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेंगे। तो आइए सीधे ही हम इनका डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमें पूरी क्लियरिटी मिल सके कि क्या सिचुएशन मार्केट में फॉर्म हो रही है। आइए डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो इस वाली सिचुएशन पे हमने अभी देखा कि इस एरिया में हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आ चुके हैं। 50,000 है और फिर 50,051 है, जो कि हमारा 0.786 का एक इंपॉर्टेंट जोन है। यानी कि यहां तक हम स्कैल्पिंग पे फोकस करेंगे। इसके जस्ट ऊपर हमारे लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई। अगर मार्केट इस जोन को निकाल देता है, यानी कि 50,051 को निकाल देता है, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई के पास। अगर प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप बनता हुआ दिखाई देगा। एक बात और ध्यान रखना कि अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट लास्ट आवर में निकल रहा है या फिर बाद में निकल रहा है तो ट्रेड को अवॉइड करने में ही ज्यादा समझदारी रहेगी। यहां तक क्लियरिटी मिल गई कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं, आगे का डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जैसे कि हम एक बात नोट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपने भी नोट की कि नहीं, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। क्या मैं यहां पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लूं? जो मैं चीज पे आपको फोकस कराऊंगा उस पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करना। चलो मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही समझाता हूं, यहां ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हमें ज्यादा दिनों का चार्ट देखने को मिल जाएगा। जहां पे मार्केट आज रुका हुआ है, इस जोन पे फोकस करो। ये आपको डॉटेड रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। शुरुआत में भी मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था, फिर वापिस आते समय भी मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया।
यानी कि मार्केट ने आज हमें 2 बार दिखाया कि ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। अब देखना हमारे लिए जरूरी ये है कि क्या ये पहले भी इंपॉर्टेंट एरिया रह चुका है कि नहीं रह चुका है, उस बात को ऑब्जर्व करेंगे। इससे पिछले दिन पे आते हैं। यहां पे भी हमने देखा मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके पहले इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया ब्रेकआउट देने से पहले, फिर ब्रेकआउट देके इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया और इसी के पास मार्केट ने एक रेंज दिखाई। यानी कि पहले भी हमें ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। उससे पीछे गए हम, उससे पहले भी मार्केट यहां पे हाई भी बना चुका है और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके रिवर्सल भी दिखा चुका है। यानी कि दूसरे दिन भी हमने देखा कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। उससे भी और पीछे गए हम, उससे पहले भी मार्केट ने एक हाई बनाया था, फिर यहां से रिवर्सल दिखाया था। यानी कि तीसरी जगह भी देखा हमने एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अभी बात सिर्फ जून की हो रही थी, अब हम मई में चले गए। मई में भी हमें एक इंपॉर्टेंट एरिया दिखाई दे रहा है, उससे पहले भी हम देखेंगे तो दिख जाएगा, लेकिन हम इतने ही दिनों में देखेंगे। पिछले 2-3 महीने में ही अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये एरिया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखाई दिया है। और आज भी मार्केट ने दिखाया, मार्केट ने 2 बार इस पे सपोर्ट लिया है। आइए अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, यहां पे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ये देखो मार्केट ने शुरुआती टाइम में सपोर्ट लिया, फिर बाउंस करने की कोशिश की, फिर वहीं पे आके क्लोजिंग दे दी, यानी कि मार्केट ने सपोर्ट दिखाया। उससे पहले दिन भी देखा हमने मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रहा था। उससे पिछले यानी कि 6th को भी जाएंगे, वहां पे भी मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। 4th को भी जाएंगे, मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। ब्रेकआउट देखो, ब्रेकडाउन देने के बाद इसे रिटेस्ट करने आया, फिर बाद में मोमेंटम दिखाया। तो यानी कि हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, ज्यादा पीछे मैंने आपको दिखाई दिया है। तो हमें क्लियर ये समझ में आ रहा है कि जब तक ये वाले सपोर्ट जोन पे मार्केट है तब तक इसके साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है। यानी कि इस पे सपोर्ट लेता रहा और 50,051 का ब्रेकआउट नहीं दिया, इसी रेंज में घूमता रहा तो साइडवेज होने के चांसेस है। पहली बात हमें समझ में आ गई। या तो हम इससे ऊपर कुछ प्लान करेंगे, यानी कि 50,051 से ऊपर कुछ प्लान करेंगे पॉजिटिव साइड का, या फिर इससे नीचे प्लान करेंगे। लेकिन एक बात और है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो गया? समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो, बात को कोई भी समझ में ना आए उसे कमेंट कर दो, हम उसे फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, अगर नेगेटिव मोमेंटम मार्केट को दिखाना है तो मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। इसके ब्रेकडाउन के बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 49,405 के अराउंड है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 0.618 यानी कि 49,196 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और ये दो 0.6 और 0.5 आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकते हैं। समझ में आए कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि अगर इनका ब्रेकडाउन मिल गया फिर आपको क्या सिचुएशन मार्केट में देखने को मिल सकती है, फिर सिचुएशन बदल सकती है। समझ में आ गई? अब ये मैंने नीचे से ड्रॉ नहीं किया ऊपर की तरफ फिबोनाची, क्योंकि अगर हमें रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करना है, ये मैं आपको पहले के अकॉर्डिंग ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमने ये ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करके रखा हुआ था। लेकिन अगर मार्केट रिट्रेसमेंट ही प्लान कर रहा है तो कुछ चीजें हम अलग से फाइंड आउट करते हैं। फिबोनाची को हमारे पास एक लो है, हम नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं तो इससे चीजें बदल जाएगी। हमें क्लियर कट थोड़े से रिजेक्शन जोन का पता लग जाएगा। अगर मार्केट वाकई में ही एक रिजेक्शन दिखाना चाहता है तो मैं इन सारी चीजों को रिमूव कर दूं, कर देता हूं मैं। ओके कर दिया मैंने। दोबारा से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तब तक आप कमेंट करके आइए और अपने विचार भी मुझे बताइए कमेंट करके, लाइक करके आइए वीडियो को। तब तक मैं आपके लिए कुछ प्लान कर लेता हूं, ठीक है? कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, ठीक है। वे तो मैंने क्यों दिखाई थी आपको, जो अभी मैंने पीछे आपको समझाया, ये मैंने यहां पे किया था कि भाई हाई मैंने ये पकड़ा था, लो ये पकड़ा था, उसके अकॉर्डिंग ये अगर मार्केट में रिवर्सल आया। लेकिन मार्केट 0.618 का ब्रेकआउट दे चुका था तो इसलिए मैंने दोबारा से प्लान किया और आपको नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करके दिखाया। तो अब पहला रिट्रेसमेंट जो सपोर्ट हमारे लिए निकल के आता है 0.236 यानी कि 49,266, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 0.382 यानी कि 48,660। काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब यहां पे हम अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है,
जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि ये जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट था, वीडियो के शुरुआत में जाओ, एक तो यहाँ पे 0.786 का इंपॉर्टेंट लेवल था, कौन सा था, 50,051, ठीक है। दूसरा यहाँ पे 50,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है। तीसरा, हम काफी दिनों से यहाँ पे रिजेक्शन भी देख रहे थे, हमारे लिए प्रीवियस डे हाई भी बना हुआ था, प्रीवियस डे हाई से ऊपर बन चुका है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे एक रिजेक्शन एरिया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप इसे पीछे ड्रॉ करेंगे तो आपको इस लेवल का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा, यानी कि एक इंपॉर्टेंट एरिया है। मेन ये रिजेक्शन बना हुआ है 50,000 के अकॉर्डिंग। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो इस जोन के आसपास मार्केट को गैप अप ओपनिंग देनी पड़ेगी, पर लेकिन हम पॉजिटिव साइड प्लान नहीं कर सकते जब तक कि मार्केट 50,051 से ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं होने लग जाता। तो बेहतर क्या रहेगा, ट्रैप नहीं होना है। कभी ये सोचो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, अब तो मार्केट पॉजिटिव निकल जाएगा, पॉजिटिव साइड बना लेते हैं, क्योंकि अगर रिवर्सल मार दिया तब भी आपका प्रीमियम खा जाएगा, अगर साइडवेज चला गया तब भी आपका प्रीमियम खा जाएगा, दोनों सिचुएशन पे लॉस करा देगा। तो या तो हम शांति से बैठेंगे, 50,051 के निकलने का इंतजार करेंगे, उससे ऊपर प्राइस सस्टेन होने का इंतजार करेंगे, तब कुछ सोचेंगे। नहीं तो अगर गैप अप ओपन होकर रिवर्सल मारता है तब भी हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे हमें पता है कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। क्यों है वो हमने वीडियो में अभी शुरुआत में ही डिस्कस किया था, तो हम इसके ब्रेकडाउन का भी इंतजार करेंगे, लेकिन इस बीच स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग के बारे में नहीं जानते या मेरे सेटअप या मेरी स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। 75% का ऑफ चल रहा है, 3 दिन बाद मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा, तो उससे पहले आप इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो इसका मतलब मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दे देगा, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे देगा। प्रीवियस डे क्लोजिंग पास में ही है प्रीवियस डे लो के, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कौन सा हो जाएगा, 0.236 का, यानी कि 49,266 का काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन हमारे लिए क्रिएट हो सकता है। समझ में आ गई यहाँ पे बात। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नहीं तो इससे आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। तो फिलहाल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और मेरे सेटअप मेरी स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। 3 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।